यहाँ पर अफीम, यहाँ पे गांजा, यहाँ पे शराब, यहाँ पे जुआ सट्टा, सब के सब इन्हीं लोगों के छत्र छाया में, इन्हीं लोगों के ये जो काउंसलर इन्हीं के छत्र छाया में कई लोग हैं। 2020 में पूरे कमहट्टी में बम की बारिश हुई थी, इनका भी एक कौन सा वो भी कैंडिडेट है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैं इस ट्रेंड को बदलना चाह रहा हूँ। कमहट्टी में एक ऐसा कमहट्टी बने जिसको आने वाली नस्लें देखकर फक्र करें और ये ना बोले कि उस वक्त ये लोग टीचर थे, ये समाज को समझने वाले थे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी। वो आवाज़ हम लोग उठाना चाह रहे हैं। कमहट्टी के लोग उस आवाज़ पे लबैक कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो मसला नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी। 12 सालों में वार्ड में सिर्फ कटमनी, लूट और किस तरह से काउंसलर होने के नाम पे जो पावर का इस्तेमाल होता है वो किया गया है। काम कुछ नहीं किया। 1 से 7 नंबर वार्ड में ज़्यादातर काउंसलर की हालत ये थी। इनके लोग सुबह निकलते हैं कि किस रोड पर बालू और गिट्टी गिरा हुआ है, ये देखने के लिए कि किसका घर बन रहा है, उस घर के लोग को कैसे हम कमीशन लें, इसके लिए सुबह सुबह निकलते हैं। ये देखने के लिए नहीं निकलते हैं कि कहाँ पर नाला साफ नहीं हुआ, किसका क्या काम है। ये खालिक साहब, लेकिन इतने बड़े लीडर होने के बाद भी खालिक साहब ने, उनके लोग कह रहे हैं कि मतलब कि बहुत बड़े नेता हैं, किस्मत खुलने वाला है, लेकिन 2 साल कोरोना काल में वो मालदा मुर्शिदाबाद में घूम रहे थे। कमहट्टी का आप कमहट्टी का किसी भी वार्ड के कोई भी प्रोग्राम में आप उनको नहीं देखते होंगे। एक चावल का दाना उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ के कल्बों ने, यहाँ के असाधारण लोगों ने मदद किया है, वो लेकिन फेसबुक में थे, तो वो यहाँ पे फैक्टर नहीं रखते हैं। पार्टी का सिंबल है, पार्टी का इतना एक वोट होता है, उनको कुछ वोट मिलेगा। आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचवी न्यूज़ और सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। आपको बता दूं इस वक्त हम लोग कमहट्टी विधानसभा में हैं, 5 नंबर वार्ड में। मेरे सामने में सीपीएम के कैंडिडेट बैठे हुए हैं, मोहम्मद अफजल खान साहब। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एचवी न्यूज़ और सेकुलर इंडिया। शुक्रिया। आपको बता दूं कि ये एक पेशे से एक टीचर भी है और इस मरतबा इनको यहाँ से टिकट मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर वार्ड में जो भी परेशानी यहाँ के आवाम के लिए, उन पर सुधार आएगा अगर ये यहाँ से जीतते हैं। तो हम लोग कुछ बातों में रोशनी डालने की कोशिश करते हैं इनसे बात करके। सबसे पहले अफजल साहब बताएं कि इस वार्ड में अभी आपको जो टिकट मिला है, तो इस वार्ड में टोटल वोटर्स कितने हैं ये बताएं आप। यहाँ पे 5400 प्लस वोट हैं और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कितने हैं? यहाँ पे 6 है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ऑक्सिलरी एक बूथ हो रहा है, तो 7 बूथ हो जाएंगे। 7 बूथ हो जाएंगे। पोलिंग स्टेशन 3 है, बूथ 7 है। तो इससे पहले भी यहाँ पर सिटिंग काउंसिलर जो रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी 5 नंबर वार्ड में कुछ काम बाकी रह गया है, या यहाँ के आवाम को जो सहूलियत पहुँचना चाहिए यहाँ के काउंसिलर नहीं पहुँचा सकते? मतलब काम बाकी रह गया ये पूछने, अगर आम लोगों से पूछते तो वो आपसे बोलते कि भाई आप कहाँ रहते हैं। काम को पीछे किया गया है। 2005 से 10 तक जो काम हुआ था, 10 के बाद से 12 साल हो गया। 2 साल तो ये लोग कोऑर्डिनेटर थे। 12 सालों में वार्ड में सिर्फ कटमनी, लूट और किस तरह से काउंसलर होने के नाम पे जो पावर का इस्तेमाल होता है वो किया गया है। काम कुछ नहीं किया गया। निकासी का प्रॉब्लम कभी भी दासुबागान में नहीं था। 5 नंबर वार्ड का बड़ा हिस्सा दासुबागान का पड़ता है। ग्रीन व्यू, प्रसाद नगर, ये सब इलाका बीटी रोड के ऊपर है, वो भी है ESI सगरतू का। लेकिन 3500 वोटर यहाँ के हैं, 3500 से ज़्यादा वोटर है। तो यहाँ पे निकासी पानी कभी नहीं जमता था, बरसात में पानी जमता है। निकासी पिछले 10 सालों में एक मरतबा भी नहीं हुआ। राजेश दास यहाँ काउंसलर थे 2010 तक, उन्होंने निकासी करवाया था। और इसके अलावा रास्ते की हालत, इससे पहले जो आप बोल रहे 2005 से 2010 तक के जो काउंसिलर थे वो CPIM के काउंसिलर थे। हाँ, CPI के काउंसिलर थे। बाद से यहाँ पर कुछ काम नहीं है। आप देख लीजिए रास्ते की हालत देखिए। आप तो आए इसी रास्ते से आए, रास्ते की हालत देखिए आप। बाकी सब चीज़ों की हालत, अभी हम अंदर यहाँ से घुस रहे थे तो सामने में बहुत खूबसूरत सा गेट दिखा हमको, बहुत खूबसूरत लग रहा था वो गेट। आप बोल रहे काम नहीं हुआ? नहीं, अगर गेट तो खूबसूरत है, गेट, वो गेट बनाना कोई काउंसलर का नहीं, और काउंसलर का वो बनाया हुआ नहीं है। वो गेट अलग है। वो गेट मतलब कि एक मोहल्ले के हिसाब से वो बना हुआ है। लेकिन काउंसलर का काम गेट बनाना नहीं होता है, वो बनाया भी नहीं है। काउंसलर का काम होता है निकासी को देखना, काउंसलर का काम होता है रास्ते की हालत को देखना, काउंसलर का काम होता है कि साफ सफाई पे ध्यान रखना, काउंसलर का काम होता है कि ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, लड़कियों के लिए कोई स्कॉलरशिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये माइनॉरिटीज का एरिया है, उर्दू बोलने वालों का एरिया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए यहाँ पर, स्वास्थ्य साथी कार्ड का द्वारे सरकार का भी कैंप यहाँ पर नहीं लगा क्या? ना, द्वारे सरकार का कैंप लगा है। द्वारे सरकार में लोग खुद से जा रहे हैं, भर रहे हैं। देखिए, ये द्वारे सरकार का MP MLA का तो वोट है नहीं ना, इस वोट में जीतने से। हाँ, डिजिटल राशन कार्ड के लिए जब चेंज हुआ, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार काउंसलर के पास लोग दौड़े। आज तक बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक डिजिटल राशन कार्ड नहीं मिला है। ये 5 किलो जो चावल मिल रहा था उसके लिए उनको दर भटकना पड़ा था। काउंसलर सिर्फ और सिर्फ अपने घरों पे सोकर, वो लोग सुबह निकलते हैं। काउंसलर के बारे में बोले, उनका नाम बताएंगे? नहीं, किसी काउंसलर की बात नहीं कर रही है, 1 से 7 तक की बात मैं बता रहा हूँ, जनरलाइज बात बता रहे हैं। ये कोई एक काउंसलर की बात नहीं बोल रहे हैं, हम लोग नाम नहीं लेते हैं। पहले कौन काउंसलर थे यहाँ पे? इससे पहले एक लेडी वार्ड था, एक लेडी काउंसलर थी। इस बार उनको नहीं टिकट मिला। हम एक वार्ड की बात नहीं कर रहे, हम बोले कि 1 से 7 नंबर वार्ड में ज़्यादातर काउंसलर की हालत यही थी। इनके लोग सुबह निकलते हैं कि किस रोड पर बालू और गिट्टी गिरा हुआ है, ये देखने के लिए कि किसका घर बन रहा है, उस घर के लोग को कैसे हम कमीशन लें, इसके लिए सुबह सुबह निकलते हैं। ये देखने के लिए नहीं निकलते हैं कि कहाँ पर नाला साफ नहीं हुआ, किसका क्या काम है। ये गिट्टी बालू, अगर एक टाली का घर को अगर एक टाली हटे तो एक पिरेक का भी कीमत लगता है ठोकने के लिए, घर वाले को देना पड़ता है। ये चला है। इसके लिए इस बार, हालांकि 2019 में यहाँ 90% लोगों ने, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, TMC को वोट दिया है। 2021 में यहाँ से मदन मित्रा जीत के गए हैं। TMC के 90% उर्दू बोलने वालों ने, 90%, हम लोग को 10% से कम वोट मिला यहाँ, उनको वोट दिया था। लेकिन आज के डेट में काउंसलर के लोग जो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं ना 9 बजे के बाद वोट नहीं होगा। आप सोच लीजिए 2 इलेक्शन में जहाँ से 90% वोट मिला हो, वहाँ काउंसलर के लोग या कैंडिडेट जब ये सोच उनकी रखते हैं कि 9 बजे के बाद वोट नहीं करना होगा, नहीं तो हार जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि इनका चेहरा नहीं है वोट लेने लायक।
ये लोग काम नहीं किए हैं। उस वक्त बीजेपी को रोकने के लिए 19 में और 21 में लोगों ने वोट दिया था। तो इतना कुछ आप बोल रहे हैं अफजल खान साहब, तो यहाँ के आवाम को जब परेशानी होता है तो उससे उच्च अधिकारी जैसे एमएलए, जहाँ यहाँ के एमएलए हैं मदन मित्रा, श्री मदन मित्रा जी, तो काउंसिलर का कंप्लेन लेके क्या मदन मित्रा जी के पास नहीं जाते? मदन मित्रा क्या मतलब कि कुछ नहीं कर रहे यहाँ पर? ये मुझको जानकारी नहीं है, मैं तो इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं या जो काउंसलर थे उन्होंने काम नहीं किया। ये आप पब्लिक रिव्यू लेके देख सकते हैं। अभी जो काउंसिलर यहाँ से जिनको टिकट मिला है, खालिद साहब जो है, उनको यहाँ 5 नंबर वार्ड से टिकट मिला है, तो क्या लग रहा है वो यहाँ से जीत हासिल कर सकेंगे? नहीं, पहली बात की खालिद साहब तो हम सुने हुए हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, वेस्ट बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं और क्या क्या हैं खालिद साहब। लेकिन इतने बड़े लीडर होने के बाद भी खालिद साहब ने, उनके लोग कह रहे हैं कि मतलब कि वो बहुत बड़े नेता हैं, किस्मत खुलने वाला है। लेकिन 2 साल कोरोना काल में वो मालदा मुर्शिदाबाद में घूम रहे थे। कमरहट्टी का आप सोच, कमरहट्टी का किसी भी वार्ड के कोई भी प्रोग्राम में आप उनको नहीं देखते होंगे, एक चावल का दाना उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ के कल्बों ने, यहाँ के असाधारण लोगों ने मदद किया है। वो लेकिन फेसबुक में थे, तो वो यहाँ पे फैक्टर नहीं रखते हैं। पार्टी का सिंबल है, पार्टी का अपना एक वोट होता है, उनको कुछ वोट मिलेगा, लेकिन जेन्युइन वोट हुआ। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उनको, उनके लोग बोलते फिर रहे हैं कि क्यों मेहनत कर रहे हो लोग, 9 बजे के बाद हम लोग लूट लेंगे, और वो बोले कि बहुत बड़े हम लीडर हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर वो वोट कराएंगे 4 नंबर पे रहेंगे, क्योंकि 3 जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं कांग्रेस के हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार है, मैं हूँ, ये मोहल्ले के कैंडिडेट हैं, 5 नंबर वार्ड के कैंडिडेट हैं। और ये लोग 2 सालों में क्या पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं, वो इस इलाके के नहीं है। वो 4 नंबर पर रहेंगे और 100% 4 नंबर पर रहेंगे। हो सकता है 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़े, 1-2 पे नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। अच्छा, अभी मैं जब यहाँ से आ रहा था तो आपके बारे में जब पता किया या 5 नंबर वार्ड से सीपीआईएम को टिकट किनको मिला, तो आपका नाम आया कि मोहम्मद अफजल खान साहब को मिला है। आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। तो कुछ लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप यहाँ से बंगाल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं मैराथन में। हालांकि यहाँ तक ये भी सुनने को आया कि आपका एक पैर नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट में आपका एक पैर कट गया था, आर्टिफिशियल आपके जो है पैर, उसके बावजूद भी आप मैराथन जीते हैं, इतना हौसला करके। तो ये हौसला मैराथन में जो हौसला आपने दिखाया था, क्या लग रहा है इस मतलब यही हौसला आप इलेक्शन में दिखाएंगे? नहीं, ये लड़ाई जो है वो मैराथन, वो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत 1996 में हुआ था। मैं बंगाल का फर्स्ट ब्लेड रनर हूँ। मुझको लेकर बहुत सारी बातें, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ। और यहाँ के लोग तो आपका तारीफ बहुत कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह का करम है, लोगों के साथ रहा हूँ और मैं हमेशा लोगों के साथ रहता हूँ, इसलिए वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, यहाँ के मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरी तारीफ करेंगे। और मैं हौसला इसलिए, मैं अपने खुद को अफजल खान यहाँ पे नहीं उठा हुआ है। कमरहट्टी में, कमरहट्टी के लोगों को, उनकी उम्मीदों को, तालीम मेयार को बेहतर करने का जो सोच है, यहाँ के लड़कों में किस तरह, यहाँ के लड़के कलकत्ता के बाकी इलाकों के जो उर्दू एरिया है वहाँ के लड़कों के साथ कंधे में कंधा मिला के जिस तरह वो आज आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लड़कों को, नए लड़कों को गुंडा बनाया जा रहा है। उनको मतलब मुझको बोलने में शर्म आ रहा है। उनको लीडरों का चमचा बनाने की तरबियत दी जा रही है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। तो तालीम जहाँ पे, तालीमी मेयार जहाँ पे घटेगा वहाँ पे गुलाम पैदा होंगे, जहनियत को गुलाम बनाया जा रहा है। हम लोग गुलाम जहनियत को ख़त्म करने के लिए कमरहट्टी में तालीम की रोशनी के साथ साथ माइनॉरिटी एरिया, यहाँ के मुस्तकबिल, यहाँ के नस्ल को बेहतर करने के लिए, यहाँ पर अफीम, यहाँ पे गांजा, यहाँ पे शराब, यहाँ पे जुआ, सट्टा, सब के सब इन्हीं लोगों के छत्र छाया में, इन्हीं लोगों के, ये जो काउंसलर है इन्हीं के छत्र छाया में कई लोग हैं। 2020 में पूरे कमरहट्टी में बम की बारिश हुई थी, इनका भी एक कौन सा, वो भी कैंडिडेट है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और मैं अकेला नहीं हूँ, 1 से लेकर 7 नंबर वार्ड तक कमरहट्टी में सलीमिया हाई स्कूल के हेड टीचर थे असलम साहब, 34 साल तक वोट कैंडिडेट हैं। एडवोकेट शाहजहां आलम सब कैंडिडेट हैं। नूर आलम, वो ग्रेजुएट लड़का है, यंग लड़का, वो कैंडिडेट है। हमारी 3 जो महिला है वो सब ग्रेजुएशन की हुई है। हमारे यहाँ कैंडिडेट तालीमी मेयार हो, उनका चेहरा साफ चेहरा है, उनके चेहरे पे दाग नहीं है। बेदाग कमेटी बनाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी कि अभी तक जब अगर आपको यहाँ से जीत हासिल होती है तो अपने 5 नंबर वार्ड में सबसे पहले आप यहाँ के आवाम के मुस्तकबिल के लिए क्या काम कीजिएगा, ये बताएं। सबसे पहले यहाँ का रास्ता तो बन रहा, रास्ता बन जाएगा, इलेक्शन आ गया रास्ता बन जाएगा। निकासी का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है, पानी का प्रॉब्लम। इलेक्शन आ गया रास्ता बन जाएगा मतलब नहीं समझो। रास्ता बन रहा है, 1-2 दिन के अंदर। इलेक्शन जब आता है तभी 2 सालों से रास्ते की हालत खराब है। लेकिन रास्ता, बारिश हो रही थी, साल भर बारिश होती है यहाँ पे, पता नहीं, हम तो कहीं और रहते हैं, हम अफ्रीका से आए हुए हैं अभी। हम लोग तो देखे कई साल तक हर सालों भर बारिश हो रही, रोजाना बारिश। जब पूछो तो बारिश खत्म हो जाएगा तो रास्ता बनेगा। खैर इलेक्शन आ गया, रास्ता कल हो गया। अब इलेक्शन में बारिश खत्म हो जाती है, इलेक्शन में नहीं होती है, इलेक्शन में बारिश नहीं होती, वो बन जाएगा। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला है यहाँ पर हम लोग के यहाँ पे जो पहली बार मैं बोला 2 सिर्फ हाई स्कूल है, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उर्दू मीडियम का हो या बांग्ला मीडियम का, उसके लिए तालीमी मेयार को बेहतर करना, मैं चूँकि खुद उस्ताद हूँ। इसके अलावा यहाँ पे लड़कों को रोजगार चाहिए, रोजगार के 2 लाइन बनाना होगा। ये लोग पीछे घुमा रहे हैं, 2000-4000 रुपया देके एक जूता, एक जीन्स, एक बाइक में तेल भराकर पीछे घूमिए, 5 साल घूमिए, लाइफ खत्म हो जाएगा। मैं इस ट्रेंड को बदलना चाह रहा हूँ। कमरहट्टी में एक ऐसा कमरहट्टी बने
जिसको आने वाली नस्लें देखकर फक्र करें, और ये ना बोले कि उस वक्त ये लोग टीचर थे, ये समाज को समझने वाले थे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी। वो आवाज़ हम लोग उठाना चाह रहे हैं। कमेटी के लोग उस आवाज़ पे लबैक कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो मसला नहीं है, लड़ाई ये लड़ी जाएगी। उसके लिए मैं 2011 के बाद से मार खा रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छे घराने से हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, बाकी सब इज्जत में कोई कमी नहीं है, मुझको मार खाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो बाकी नौजवान हैं ना, उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरा एक पैर कटा हुआ है, मुझको लोग लेकिन कोई जानता नहीं है, 20-20 साल मेरे साथ रहे कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं इसको कमजोरी नहीं समझता, ये मेरी ताकत है। ये चैलेंज मैंने लिया है कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। लड़ाई लड़नी होगी अपने आने वाले नस्लों के लिए, लड़ाई लड़नी होगी अपने कमेटी में किस तरह हमारी नस्लें बेहतर से और बेहतर हो सके। लड़ाई ये नहीं है कि कौन पार्टी जीता कौन पार्टी नहीं जीता। ये लड़ाई तो ममता मोदी तो नहीं हटेंगे, न इसमें यहाँ के 5 नंबर वार्ड के काउंसलर आ जाएंगे तो न ममता हटेगी न मोदी हटेंगे। ये लड़ाई है यहाँ में माइनॉरिटी का जो पैसा आता है, स्लम्स एरिया है, उन इलाकों को उस पैसों का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 3,70,000 रुपये करके, पता होगा आपको, शायद कलकत्ता में है कि नहीं है, 3,70,000 रुपये करके जो 340 स्क्वायर फीट का टाली बाड़ी है, टाली बाड़ी समझते हैं तो जो टाली का घर है उन लोगों को, लेकिन यहाँ का काउंसलरों ने नहीं दिया। मालूम है क्यों? 1 लाख रुपया कट होनी चाहिए, 1 लाख उनके हाथ में दीजिए तब अप्रूव होगा। 3,70,000 में 2,70,000 का इस्तेमाल कीजिए। ये लोगों तक बगैर पैसा लिए खिदमत की नीयत से हम लोग खिदमत करने उतरे। राजा नहीं बनता जीत के, यहाँ के काउंसलर जीतने के बाद राजा हो जा रहे हैं। हम लोग खिदमतगार हैं, खिदमत करेंगे। 5 साल अगर हम लोग खिदमत करें, मैंने चैलेंज किया, कहा है कि इस साल मुझको अगर मैं जीत गया, अगर आप लोगों ने अपनी मोहब्बत दी मुझे, और अगर इलेक्शन हुआ तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ 80% से अगर 1% वोट मुझको मिला तो मैं रिजाइन दे दूंगा उसी दिन। 79% वोट अगर हमको मिला इस 5 नंबर वार्ड से तो मैं रिजाइन दूंगा उसी दिन। अगर मुझको कोर्ट के कागज़ पे कल टीएमसी के लोग हो या टीएमसी का जो कैंडिडेट आके लिखा लें कि अफजल खान अगर 5 बजे तक वोट हुआ, 79% आपको मिला तो आप रिजाइन दीजिएगा, मैं कोर्ट के पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात वो नहीं है, मेरी बात है कि यहाँ पर कौन सा क्या करना चाहता है। मैंने कहा है कि 5 साल अगर जिता दीजिए, अगर 2027 में इलेक्शन हुआ, एक बैनर, एक पोस्टर, एक घर में अगर मैं गया तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा। लोग खुद से आकर वोट देंगे तो वोट देंगे। मैं एक बैनर नहीं लगाऊंगा, एक झंडा नहीं लगाऊंगा। मैं अपने काम मैं अपील करना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि अफजल खान जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, अगर उसको वोट देने के बाद वो आपके लिए काम कर सकता है तो मुझको वोट दीजिए, वरना मुझको वोट मत दीजिए। आपको जो लगता है कि जो बेहतर उम्मीदवार उसको वोट दीजिए। मैं अपील यही करूंगा कि लेकिन सोच समझ के दिल पे हाथ रख के वोट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। तो देख सकते थे ये कमरहट्टी विधानसभा से 5 नंबर वार्ड से CPIM के कैंडिडेट मोहम्मद अफजल खान साहब थे, और हम लोग आपको कमरहट्टी असेंबली की तिल तिल की खबर देते रहेंगे। तो ऐसे लाइव अपडेट के लिए आप बने रहे HV न्यूज़ और सेकुलर इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं शेख वसीम।